Peace be upon all of you and welcome back to Skyson English Grammar course. Friends, as you all know that we have discussed in previous video direct and indirect speech of declarative sentences of present tense, past tense and future tense. So in this part of the video we are going to discuss rules for interrogative or question sentences. Without wasting your time, let's jump in. अच्छा, तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास 2 किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। एक वही क्वेश्चन होता है जिसका जवाब येस और नो में होगा, व्हिच कैन बी आंसर्ड विद येस और नो। फॉर एग्जांपल, डू यू लाइक अ मैंगो? आप आम पसंद करोगे? तो इसका जवाब होगा येस और नो। और दूसरे नंबर पर जो क्वेश्चन है, उसका जवाब येस और नो में नहीं होगा, बट इट रिक्वायर्स अ बिट एक्सप्लेनेशन। आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा। फॉर एग्जांपल, व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हो? तो इसका जवाब होगा I'm dancing, I'm listening, I'm working, I'm writing, etc. तो इसके लिए आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा। तो चलो आगे चलते हैं और ये इसके रूल्स एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, तो ये बेसिक रूल्स है डायरेक्ट स्पीच क्वेश्चन सेंटेंसेस के लिए। फर्स्ट रूल, कामा एंड इन्वर्टेड कामा विल बी रिमूव्ड। ये जो डायरेक्ट स्पीच है क्वेश्चन सेंटेंस की, डू यू लाइक कॉफी? तो इससे जो कामा है और स्पीच मार्क्स है ये रिमूव हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में ये नहीं होगा। सेकंड रूल, द कंजंक्शन डेट विल नॉट बी यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में डेट यूज नहीं होगा। जैसे कि आपको पता है, हम प्रीवियस वीडियो में हमने डायरेक्ट डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हमने डेट यूज़ किया था, लेकिन अब ये क्वेश्चन सेंटेंस में डेट यूज़ नहीं होगा। डेट सिर्फ और सिर्फ एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में यूज़ होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में। थर्ड, in indirect speech the question sentence will be expressed in assertive positive form instead of interrogative form. अब तीसरे नंबर पर जो रूल है उसमें ये कहता है कि ये जो डायरेक्ट सेंटेंस है क्वेश्चन सेंटेंस की, तो इनडायरेक्ट में ये क्वेश्चन सेंटेंस नहीं होगा, बल्कि ये पॉजिटिव सेंटेंस होगा। ये पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज होगा, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस में चेंज होगा। फॉर एग्जांपल, डेविड सेड टू मी, डू यू लाइक अ कॉफी? डू यू लाइक कॉफी? इनडायरेक्ट में ये इस तरह होगा, डेविड आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड कॉफी। नंबर 4, क्वेश्चन मार्क्स विल नॉट बी यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क यूज नहीं होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है। Fifth, the verb such as say or tell. Example, he said or she said in indirect speech is replaced with verbs such as ask or inquire. अब डायरेक्ट में जो वर्ब आएगा said, say और tell. ओके, तो इनडायरेक्ट में said और told के जगह होगा asked और inquired. तो ये जनरल रूल्स थे, ये बेसिक रूल्स थे तमाम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। चलो अब आगे चलते हैं और इसके रूल्स डिस्कस करेंगे और इस पर जो है ना सेंटेंसेस करेंगे। रूल्स फॉर क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड विद येस और नो। अब ये रूल्स उस क्वेश्चन के लिए है जिसका जवाब येस और नो में होगा। अच्छा, बोथ द वर्ड एफ और विदर कैन बी यूज्ड इन इंटरचेंजेबली। जब भी ये हमारे पास क्वेश्चन सेंटेंस होगा डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में डू जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन वर्ड्स है, उसकी जगह हम एफ और विदर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डेविड सेड टू मी, डू यू लाइक कॉफी? अब जैसे कि हमने रूल्स में कहा था कि सेड की जगह हम आस्क्ड लगाएंगे या इंक्वायर लगाएंगे। तो डेविड सेड टू मी, डेविड ने मुझे कहा, डू यू लाइक कॉफी? आप कॉफी पसंद करोगे? आप कॉफी पसंद करते हैं? डेविड, तो ये होगा डेविड आस्क्ड मी, डेविड ने मुझसे पूछा। डेविड ने कहा, डेविड ने मुझसे पूछा, तो सेड की जगह आस्क्ड आ जाएगा। अब डू की जगह एप आ जाएगा, एप आई लाइक्ड कॉफी। और ये जो लाइक वर्ब है, मेन वर्ब है, ये हमने, ये प्रेजेंट सिंपल है और ये हमने पास्ट सिंपल में चेंज कर दिए। तो ये इस तरह होगा, डेविड सेड टू मी, डू यू लाइक कॉफी? तो ये होगा, डेविड आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड कॉफी। सेकंड सेंटेंस, ही सेड टू मी, विल यू हेल्प मी? तो ये होगा, ही आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हिम। विल की जगह वुड आ जाएगा और बाकी सेंटेंस वही होगा। और ये जो मी की जगह हिम आया है,
ठीक है, ये उन्हीं के अल्फाज है, उनकी मुंह से निकले हुए हैं। ही सेड टू मी, विल यू हेल्प मी? उसने कहा मुझे कि आप मेरी मदद करोगे? तो ये होगा ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा इफ आई वुड हेल्प हिम, कि मैं अगर उनकी मदद करूं, तो ये इस तरह होगा। तो फिर हम उसके लिए ही के लिए आएगा, ठीक है, ये प्रोनाउन है, उसके लिए आएगा। शी सेड टू मी कैन आई यूज योर फोन? तो ये होगा शी आस्क्ड मी इफ शी कुड यूज माई फोन। अब कैन की जगह खुद आ गया और योर की जगह माई आएगा, ठीक है। दे टोल्ड मी हैव यू गॉन टू लंदन? दे आस्क्ड मी इफ आई हैड गॉन टू लंदन। अब ये हैव यू गॉन टू लंदन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, और ये जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ही सेड टू मी डू यू मीट योर फ्रेंड? तो ये होगा ही आस्क्ड मी इफ आई हैड मीट माय फ्रेंड। शी सेड आर दे वेटिंग फॉर मी? तो ये होगा शी आस्क्ड whether they were waiting for me। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये तो ये चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूस में। और आर की जगह आएगा, क्वेश्चन वर्ड की जगह आएगा वेदर। ये है ही सेड टू मी डिड यू मीट योर फ्रेंड, ये पास्ट सिंपल है, तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। डिड की जगह आई एफ आएगा, ठीक है। तो ये रूल है वही क्वेश्चंस के लिए जिसका जवाब यस और नो में होगा। चलो आगे चलते हैं। अब है रूल्स फॉर क्वेश्चन दैट कैन नॉट बी आंसर्ड विद यस और नो। To make indirect speech of such question, the word if or whether will not be used. The question is changed into assertive positive form and is simply placed after the reporting verb. अच्छा, तो इसमें कहते हैं कि जब भी क्वेश्चन सेंटेंस डायरेक्ट में आएगा, तो इनडायरेक्ट में, जैसे कि हमने वो उस क्वेश्चन के बारे में कहा था जिसका जवाब यस और नो में होगा, तो उसके लिए इफ और विदर आएगा। तो इस किस्म के क्वेश्चंस के लिए जिसका जवाब यस और नो में नहीं होगा, बट इसके लिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना होगा, तो इसके लिए हम ये करेंगे कि हम एफ और विदर नहीं लगाएंगे, और जो क्वेश्चन सेंटेंस है डायरेक्ट में, ये हम पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग? तो ये होगा ही आस्क्ड मी, ये तो सेम होगा। ही सेड टू मी, सेड की जगह आस्क्ड आ जाएगी, उन्होंने मुझसे पूछा। ही आस्क्ड मी व्हाट आर यू डूइंग? तो ये आएगा व्हाट आई वाज डूइंग। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है, और ये पास्ट कंटिन्यूस है। तो ये रूल्स हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस चेंज होगा पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूस में, और बाकी ये सेड जो है ना ये चेंज होगी इस क्वेश्चन सेंटेंस में आस्क्ड की जगह, ठीक है। और ये कामा और क्वेश्चन मार्क जो है ना ये रिमूव हो जाएगा, स्पीच मार्क सॉरी। शी सेड टू मी व्हाट इज योर नेम? तो ये कामा ये स्पीच मार्क्स रिमूव हो जाएगा और ये पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज होगा। तो ये होगा शी आस्क्ड मी, सेड की जगह आस्क्ड आ जाएगा। शी आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, क्या मेरा नाम था। डेविड सेड टू मी हाउ आर यू? तो ये आएगा डेविड आस्क्ड मी हाउ आई वाज। दे सेड टू मी वेयर हैव यू गॉन? तो ये आएगा दे आस्क्ड मी वेयर आई हैड गॉन। टीचर टोल्ड हर व्हाई डिड यू फेल द एग्जाम? तो ये आएगा टीचर आस्क्ड हर व्हाई शी हैड फेल्ड द एग्जाम। तो ये प्रेजेंट ये पास्ट सिंपल टेंस है, व्हाई डिड यू फेल द एग्जाम, तो ये आएगा व्हाई शी हैड फेल्ड द एग्जाम, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। आई सेड टू हर व्हाट वर यू ईटिंग? तो ये होगा आई आस्क्ड हर व्हाट शी हैड बीन ईटिंग। अच्छा, he said to her how will you help me? तो ये होगा he asked her how he would help her। अब ये well की जगह would आ जाएगा, ठीक है, और बाकी सेंटेंस वही होगा। The student said how can I buy this book? तो ये होगा the student asked how he could buy this book।
द स्टूडेंट आस्क्ड हाउ ही कुड बाय, कैन की जगह कुड आ जाएगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आते हैं। कुड बाय दिस बुक। दे सेड हाउ इज द वेदर, तो ये आएगा दे आस्क्ड हाउ द वेदर वाज। अच्छा दोस्तों, तो ये था क्वेश्चन सेंटेंस। डायरेक्ट स्पीच जो क्वेश्चन सेंटेंस हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं।